हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं रेलवे नई भर्ती 2023 के बारे में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अभ्यर्थी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि रेलवे की नई भर्ती कब आएगी, कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे कमेंट जो है लगातार आ रहे थे। तो मैंने इसको देखा कि यहाँ पे मैंने भी लगातार नज़र बनाए हुए थे रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर रेलवे मंत्री के यहाँ पे और जो भी ऑफिशियल सर्कुलर पे सभी पे या फिर रेलवे बोर्ड के नोटिस पे। तो यहाँ पे फाइनली एक नोटिस आया है, उस पर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सभी जोन की रिक्तियाँ को प्रकाशित कर दी है कि आखिर किस बोर्ड में किस जोन में कितनी कितनी सीट यहाँ वैकेंसी है, कितने वैकेंट है। इन सारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। इस चीज़ को आप दिखाएंगे क्या है, किस तरीके का ऑफिशियल सर्कुलर है ये। यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जारी किया गया ALP टेक्नीशियन JEE RPF ग्रुप D की यहाँ पे 2,48,895 सरकारी आंकड़े के हिसाब से इतना पोस्ट यहाँ पे जो रेल मंत्री है उनके तरफ से बताया गया है कि इतने पोस्ट अभी भर्ती होनी है आगामी समय पे। यहाँ पे अब इसका भर्ती भी जल्द किया जाएगा, ऐसा भी उसमें कहा गया है। तो यहाँ पे बात ये करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है 2023 में आएगी या नहीं आएगी, या 2023 में आने के लिए यहाँ से कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो कहीं से भी हो यहाँ पे रेलवे का छोटा छोटा वेबसाइट तक मैं वहाँ पे पहुँच के आपके लिए एक नया संदेश लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट जारी किया गया था, एक न्यूज़ दिया गया था। आपको उसको दिखाते हैं वहाँ पे क्या लिखा गया है। उसके बाद आपको नोटिस भी दिखाते हैं, नोटिस में क्या क्या वैकेंसी के बारे में चर्चा है या सारी क्या क्या बातें कहा गया है। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे न्यूज़ ANI है, जो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल आप सभी जानते हैं। यहाँ पे न्यूज़ एजेंसी इनके तरफ से छापा गया था कि यहाँ पे क्या दिखा गया था, ये आप दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको सभी चीज़ आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे जो भी न्यूज़ छपती है, यहाँ पे ये एजेंसी है, यहाँ पे सच्चाई न्यूज़ यहाँ पे दिखाया जाता है। यही न्यूज़ को अदर छोटे मोटे न्यूज़ वाले भी इससे कॉपी करके वहाँ पे अपने वीडियो में डालते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं यहाँ पे आखिर लिखा क्या गया था, यहाँ पे क्या न्यूज़ को कवर किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस ऑफिशियल नोटिस की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे 5:26 यानी PM में शाम में 7 अगस्त 2023 को ये जारी किया गया था यहाँ पे। और इसको आप दिखाएंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप वो ANI न्यूज़ के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लगातार यहाँ पे न्यूज़ दिखेगा। तो उसी का एक न्यूज़ यहाँ पे कवर किया गया था इनकी तरफ से। यहाँ देखेंगे ANI यहाँ पे 2,48,895 वैकेंसीज इन ऑल जोन ऑफ रेलवे इन ग्रुप C पोस्ट वाइल 2070 पोस्ट आर यहाँ पे वैकेंट इन ग्रुप A एंड B, यानी ग्रुप A और B में यहाँ 2070 पोस्ट है। और ग्रुप C की बात करें तो यहाँ पे 2,48,895 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट हैव बीन इम्पाइनल्ड, यानी जो उसमें अभी कुछ कैंडिडेट 1,28,000 के करीब यहाँ पे इम्पाइनल्ड हो चुके हैं अब तक, जितनी भी रिक्रूटमेंट चली है इससे पीछे अप टू 30/6/2023, यानी 30/6/2023 से पहले यहाँ पे 1,28,349 पैनल अभ्यर्थियों को इम्पैनल कर लिया गया रेलवे की तरफ से, जिसका नियुक्ति प्रक्रिया अभी कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया, कुछ की अभी चल ही रही है। यहाँ पे लिखा गया आगे कि ग्रुप C पोस्ट इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी एक्सक्लूडिंग लेवल, यानी लेवल 1 को छोड़ के ग्रुप C पोस्ट में अगेंस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन के विरुद्ध में इसका जो आंकड़ा दिया गया है, लेवल 1 को छोड़ के इतना पोस्टों को यहाँ पे इम्पैनल किया गया है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो आगे ये लिखा गया है कि ए टोटल ऑफ 1,47,280 कैंडिडेट्स हैज़ बीन इम्पैनल्ड अप टू 30/6/2023, यानी यहाँ पे टू लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन, यानी लेवल 1 पोस्ट को अगर जोड़ के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 1,47,280 कैंडिडेटों को यहाँ पे इम्पैनल्ड कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप A सर्विस ऑन इंडियन रेलवे इज़ मेनली डन बाय UPSC। यहाँ पे जो ग्रुप A की सर्विस होता है, जो ग्रुप A के जो अधिकारी होते हैं जो ग्रुप A में आते हैं, उनका यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उनका जो रिक्रूटमेंट लिया होता है तो उनका UPSC के थ्रू से होता है। यहाँ पे ये भी स्पष्ट लिखा गया है। उसके आगे अगर बात करें तो इंडेंट इज प्लेस्ड ऑन UPSC एंड DOPT, यहाँ पे इस चीज़ लिखा गया है। उसके बाद यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इज रिटन रिप्लाई टू राज्यसभा, यानी यहाँ पे ये बात कहा गया है कि रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने रिटन में राज्यसभा में रिप्लाई दिया है कि यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बारे में एक एक लाइन यहाँ पे सभी चीज़ का यहाँ चर्चा कर दिया गया है। तो चलिए उसको भी देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है, क्या किस तरह का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, किस हिसाब से यहाँ पे दिया गया इसका डिटेल्स। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। यहाँ 3 पन्नों का एक PDF था जिनको यहाँ पे न्यूज़ इंटरनेशनल ने यहाँ पे ये किया है, इसको अपलोड किया है। तो उसको आप देखिए, यहाँ पे एक एक करके अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे नोटिस ये कहाँ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राज्यसभा
राज्यसभा यहाँ पे अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 1911 आंसर्ड ऑन 4/8/2023 यानी 4 अगस्त को ये आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पोस्ट वाइज वैकेंसी रेलवेज, श्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से यहाँ पे जो वो भी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यहाँ क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखेंगे कि वेरियस पोस्ट रेलवेज ने कितने डिटेल्स आप यहाँ पे दे, पोस्ट वाइज, जोन वाइज, तो उसके बाद कितना आप फिलअप किए वैकेंट, कितना यहाँ पे दिया गया है, डेट्स वाइज आप स्टेटस, रिजल्ट, एग्जाम और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में आप अभी तक क्या अपडेट है, सभी अपडेट आप यहाँ पे शो करें। इस तरह से उनकी तरफ से क्वेश्चन किया गया था। नंबर ऑफ पीपल स्टिल इन वेटिंग लिस्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट वाइड अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ये भी चीज़ कहा गया था कि कितने नंबर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, यहाँ पे ये भी कहा गया था। नंबर ऑफ पोस्ट लेइंग वैकेंट एंड वाई व्हेन दिस पोस्ट वुड बी फिल्ड अप द, यहाँ पे डिटेल्स दियर ऑफ, यानी नंबर ऑफ पोस्ट, कितना अभी वैकेंट पोस्ट अभी खाली हो रहे हैं या फिर कितना यहाँ पे सीट तैयार हो रहे हैं, कितने सीट प्रिपरेशन हो रहे हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल्स देने की बात यहाँ पे मांग की गई थी। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर्स एलोंग विद द डिटेल्स ऑफ यहाँ पर इलेक्शन गिवन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड एज लिमिट, अग्निवीर के बारे में भी चर्चा किया गया। चलिए, हम यह रेलवे का भी स्पेशल वीडियो, तो मैं इस पर चर्चा अभी फिलहाल नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आंसर यहाँ पे दिया गया है श्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, यानी ये हाउस के टेबल पे, ये हाउस के पटल पे ये रख दिया गया है ये कथन। तो नीचे देखते हैं उसका क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जारी किया गया है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा पन्ना में क्या लिखा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से आप देखेंगे रिगार्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसी रेलवेज, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज, यहाँ पे जोन वाइज इंडियन रेलवे 1/7/2023 तक की यहाँ पे जो लिस्ट डाटा है यहाँ पे दिया गया है। द डिटेल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पे रिलीज बाय द RRB 2018-19 तक यहाँ पे लिया गया है टू 2022 से 23, यानी 18-19 से लेकर 22-23 तक यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। कब से कब तक वैकेंसी थी, कितना कंप्लीटेड किया गया है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड है, ये सारी पोस्टों की यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड है, यानी इनका चल रहा जितना कंप्लीट होने था वो सभी चीज़ हो गई है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो सभी चीज़ यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा गया है। यानी कंप्लीटेड की बात करें कि यहाँ अगर कुछ कैंडिडेट यहाँ पे हो सकता है वेटिंग लिस्ट में भी हैं, तो वो उनका भी सारा प्रोसेस जो भी हो वो कंप्लीट कर लिया गया है, खाली नियुक्ति देनी है, जो कुछ कैंडिडेट बच गए हैं। उसके बाद नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया 1,28,349, जो आपको मैं ऊपर ही बता दिया, वहाँ पे जो लिखा गया था यानी की तरफ से, उनको मैं यहाँ पे सुना दिया। हम नीचे आप देखेंगे तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर गिवन ऑल द इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन कैरेक्टर एंड यहाँ पे इंसिडेंट्स एज सच नो कैंडिडेट्स आर केप्ट इन वेटिंग बेइंग आफ्टर इम्पैनल्ड, यानी अगर फाइनल लिस्ट के बाद में भी अगर कोई लड़का वेटिंग लिस्ट में रखने के बाद अगर इम्पैनल्ड कर लिया गया उनको, लेकिन उनका अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी पाया जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू से या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर कैरेक्टर में, तो उनको फिर बाहर कर दिया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। नीचे अगर देखेंगे, नीचे लिखा गया कि इंडियन रेलवे इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूरेंस एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज आर कंटिन्यूस प्रोसेस इन इंडियन रेलवेज कंसिडरिंग इट्स साइज, स्पेचुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे लिखा गया क्रिटिकलिटी। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे जो क्या बड़ी संगठन है, यहाँ पे ऑक्यूरेंस फिलिंग, वैकेंसी को फिलिंग करने के लिए या फिर ये सारी चीज़ जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू लगातार चल ही रही है और चलेगा जरूर। यहाँ पे इसके लिए अंदर में काम सारी चल रही है, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। चलिए आपको तीसरा पेज दिखाते हैं उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे लास्ट पेज में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कितने वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी है, जोन वाइज यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सुशील मोदी का जो क्वेश्चन था राज्यसभा में वो यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ वैकेंसी रेलवेज की तरफ से यहाँ दिया गया है। तो सेंट्रल रेलवे में यहाँ देखेंगे जो ए और बी में, यहाँ पे ग्रुप ए और बी में यहाँ 103 है, लेकिन हमको ये ग्रुप ए और बी नहीं देखना है, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट की देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे लगातार यहाँ पे सभी जोन में यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करते हैं, यहाँ देखेंगे 29,869 पोस्ट यहाँ पे इस तरह से इंक्लूडिंग लेवल 1 सभी पोस्ट को मिला के इतना पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे टोटल मिला के था और यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। और कुछ जो बाकी इसके अलावा जो सीट रह गया इसको माइनस करेंगे तो जो सीट नहीं बचेगा वही सीट में अभी नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पे कुल 2,48,000 यहाँ पे 895 जो वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिक्रूटमेंट नियुक्तियाँ बन रही है, यहाँ पे सीट इतना प्रिपेयर हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से सभी अलग अलग जोन का आप देख सकते हैं, जिसमें आप
आप इंटरेस्ट हैं, तो जिस जोन से आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उस जोन का आप अपना अलग अलग सेपरेट देख सकते हैं कि इस जोन में कितने नियुक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है। तो चलिए आपको बताएंगे कि यहाँ पे तो वैकेंसियाँ क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे नियुक्तियाँ कब होने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी, ये सभी की यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे कब तक जारी होगा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे चूँकि ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि जो नवीन सर है पटना के, वो लोग यहाँ पे पटना के आरआरबी वाले चेयरमैन से मिले थे, तो उनको ये स्पष्ट बता दिया गया कि ये सारी चीज़ नियुक्तियाँ जो है अभी ये सारी राजनीतिक हो चुकी है, पॉलिटिकली हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ को पॉलिटिकल समय को देखते हुए ये लोग सभी चीज़ जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अभी 2024 में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पे 24 में चुनाव है, हालांकि मार्च अप्रैल में यहाँ पे चुनाव देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है जनवरी फरवरी में आ जाए, क्योंकि 2018 में भी यहाँ पे फरवरी में नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ आई थी। तो यहाँ पे भी फरवरी में यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है, या उससे पहले भी यहाँ पे अगर बात करें तो नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पे फुल चांस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे सभी चीज़ जितने भी आंकड़ा है, डिटेल्स है, यहाँ पे पोस्ट जोन वाइज वैकेंसी है, सभी चीज़ों का तैयारी कंप्लीट हो गई है। और जोन वाइज जो है, जोन में सभी जोन में रेलवे बोर्ड में यहाँ पे नई नियुक्ति की नोटिफिकेशन के लगातार काम चल रहा है, तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसलिए आप जो अपने तैयारी को है लगातार जारी रखें। तो चलिए यही रहा आज का अपडेट। आपको इसी तरह से अगर कोई आपको समझने में दिक्कत हो गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।